हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण प्रश्न बैंक 2021-22 का पूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें इस पार्ट में से बनेंगे कुल 7 अंक के प्रश्न, जिसमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पूछा है हमसे कि सही विकल्प चुनिए। पहला है कि यदि 4x + i कोष्टक में दे रखा है 3x - y बराबर 3 + i कोष्टक में -6, जहां x और y वास्तविक संख्या हैं, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए या के मान क्रमशः निम्नलिखित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक सही है, बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने के बजाय हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो आसानी से हमें इसके आंसर पता चल जाएंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अवयव के गुणधर्म से दोनों पक्षों की तुलना करी, वास्तविक और काल्पनिक भागों की। तो यहाँ 4x है और यहाँ पर 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि 4x = 3। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3/4। देखिए पहला x का मान तो आई गया हमारे पास। दूसरा देखिए काल्पनिक भाग इसका -6 है और यहाँ पर 3x - y है, तो इस दोनों की तुलना करेंगे तो बनेगा 3x - y बराबर -6। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ गई पहले से ही, तो इसको भी उधर भेज देंगे पक्षांतर करके। तो ये बनेगा -y बराबर -6 और -3x और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा 3/4। इसको सोल्व कर लेते हैं। चूँकि देखिए सभी में माइनस है तो माइनस भी हटा देते हैं, सारी संख्या आ जाएगी प्लस में। तो y बराबर 6/1 कर लेते हैं और प्लस ये हो जाएगा 9/4। इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। y बराबर एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 24 + 9 कर सकते हैं। 4 का 6 में गुणा किया 24, 1 का 9 में गुणा किया 9, 24 और 9 को जोड़ते हैं, ये हो जाएंगे 33/4, यानी कि x का मान 3/4 और y का मान 33/4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है, बाकी सब में अलग अलग दिया, या माइनस प्लस दिया, माइनस दिया, प्लस माइनस दिया, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। उसके बाद दिया हुआ है i की घात 4 का मान होगा। देखिए i के मान हम निकालते हैं इस सवाल में, या इस पास में अपने को i के मान ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले i का जो मान होता है वो -1 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये +1 बन जाता है। यदि हम i का क्यूब कर देते हैं तो ये माइनस का i बन जाता है, और यदि i की पावर 4 कर देते हैं तो ये +1 हमें प्राप्त होता है। कुछ मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। i का जो मान होता है वो होता है √ में -1, i का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है -1, i³ -i और i4 +1 होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए i4 क्या होगा, तो +1 होगा, बी ऑप्शन। यहाँ है 3 - 4i का संयुग्म क्या है। संयुग्म का मतलब होता है जो काल्पनिक संख्या है उसका चिन्ह बदल दीजिए आप। तो 3 - 4i का संयुग्म होगा 3 + 4i। ऑप्शन में देख लीजिए 3 + 4i कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बाकी अन्य ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम निकाल ही लेते हैं तो आंसर अपने आप खुद ब खुद पता हमें चल जाएंगे। z बराबर था 2 - 3i, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे यानी कि z' निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 - 3i, और यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, बनेगा 2 + 3i/2 + 3i। यहाँ पर हल कर लेते हैं, ऊपर तो आ जाएगा 2 + 3i, और यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -3i² यानी कि 9i², और हमें पता है कि i² का जो मान है वो माइनस का मान होता है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो यानी कि 2 + 3i/4 + 9 यानी कि बटे में 13 हो गया। अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमें अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/13 + 3/13i। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2/13 + 3/13i। अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला -√3 + 1i का मापांक होगा। मापांक निकालना है तो हमने लिखा z बराबर -√3 + i, मापांक निकालना है यानी कि z mod निकालना है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर
माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आई का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि खोला हमने तो ये 3 बन गया प्लस 1 यानी कि अंडर रूट में हमें मिल गया 4 और अंडर रूट 4 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो इसका जो मापांक है वो आ जाएगा 2। अगला है आई की घात 4 के बराबर क्या होगा। देखिए आई की घात यदि 4 रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, भले चाहे वो 4 हो, भले चाहे 8 हो, भले चाहे 16 हो, तो यहाँ पर ये बनेगा +1। आई की घात 4 के -1 हो तो क्या होगा, तो जब आई की घात 4 के +1 होगा तो हमें हमेशा यहाँ पर मिलेगा -1, यानी कि -1 तो मिल ही रहा है, यानी कि आई की घात 3 हो गई यहाँ पर। यदि हम के की जगह 1 रख के देखें तो 3 मिल रहा है और -1 आई प्राप्त होगा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर सीधा कि हमें -i ही प्राप्त होगा। अगला देखिए सम्मिश्र संख्या -2 -i का संयुग्मी होगा। संयुग्मी का मतलब होता है कि जो काल्पनिक संख्या उसका चिन्ह बदल के लिख दो, तो यहाँ पर होगा -2 प्लस का i। -i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी हम इसी तरह से निकालेंगे। हम लिखेंगे z बराबर -i, तो z इनवर्स या z डैश बराबर ये होगा -1/i या 1/-i। हर का परिमेयकरण करेंगे i इंटू आई करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा i/-i²। i² का मान -1 होता है, तो यानी कि i अपॉन माइनस इंटू -1 माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि हमें मान प्राप्त होगा यहाँ पर i। तो -i का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा i। हमें सत्य असत्य बताना है, तो देखिए चारों के चारों मान आ गए हैं सत्य असत्य में। अंडर रूट के अंदर -1 को i बोला जाता है तो सत्य है, i² बराबर -1 होता है, ये भी सत्य है। i की घात 3 बराबर -i होता है, ये भी सत्य है। और i की घात 4 बराबर 1 होता है, तो ये भी सत्य है। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो ये भी सत्य है। कभी कभार क्या होता है कुछ कंडीशन में यह असत्य भी हो जाती है, जैसे कुछ सम्मिश्र संख्याएं होती है, जैसे हमने सम्मिश्र संख्या लिखी 3 + √3i, यह सम्मिश्र संख्या है। और हमने यहाँ लिखी 2 - √3i, ये सम्मिश्र संख्या है। हम इनको जोड़ते हैं तो √3i से √3i ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ केवल वास्तविक संख्याएं बचती है, तो कभी कभार ये असत्य भी हो जाता है। आप अपने जो बुक है उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें असत्य दिया हुआ है या सत्य दिया हुआ है, स्वयं से स्वयं चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। हम चलते हैं इसके सवालों पर। सवाल दिए हैं -i इंटू 2i - 1/8i का होल क्यूब को a + ib के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया था हमने उसका गुणा किया है। पहले हमने -i का गुणा 2i में कर दिया, तो हमें मिल गया -2i² और इसका क्यूब कर दिया तो हमें मिल गया -1/8 का क्यूब होता है 512 और i³। और देखिए i³ की वैल्यू जो होती है वो -i होती है, तो पीछे हम -i लिखेंगे, माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया -2i² और ये हो गया 1/512i। गुणा कर देते हैं आपस में, तो ये बन जाएगा -2/512 और i² और i³ हो जाएगा 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा -1/256i। यदि यहाँ पर 0 a + ib के रूप में लिखे तो हम यहाँ 0 आगे लिख सकते हैं, 0 - 1/256i। अगला देखिए दे रखा है -√3 प्लस अंडर रूट के अंदर -2 2√3 - i, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। जब अलग अलग ब्रैकेट में है तो आपस में गुणा हो जाएंगे संख्या। इसको थोड़ा हम हल करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2i। गुणा करते हैं किस प्रकार से,
तो -√3 का इंटू 2√3 में होगा, तो 2 तो ऐसा कैसे ही, और √3 का इंटू √3 में होगा, तो 3 बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3। फिर इस -√3 का इंटू -i में होगा, तो हो जाएगा प्लस √3i। अब की बार हमें इसका गुणा करना है इन दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा √2i, और ये हो जाएगा 2√3, तो इसका हो जाएगा 2√6i। फिर प्लस √2i का इंटू i में करना है, तो ये i² हो जाएगा, तो माइनस का √2i²। अब यहाँ पर -1 लिखेंगे i² की जगह, तो ये माइनस का 6 गुना किया तो √3i प्लस 2√6i प्लस हुआ, क्योंकि i² का मान -1 था, माइनस माइनस प्लस का √2। वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिखना है, तो ये हो गया माइनस के √6 माइनस का 6 प्लस √2 प्लस ये अवास्तविक संख्याएं एक साथ लिखी हमने √3 प्लस 2 √6i, तो ये इसको a प्लस ib के रूप में इस प्रकार से लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1/5 प्लस i 2/5 माइनस 4 प्लस i 5/2। सबसे पहले इन दोनों को हमने अलग अलग ब्रैकेट को हल कर लिया, तो हमें मिल गया 1/5 प्लस 2i/5 माइनस 4 माइनस 5i/2। आई की संख्या एक ब्रैकेट में लिखनी है और वास्तविक संख्या एक ब्रैकेट में लिखनी है। तो हमने यहाँ लिखा 1/5, इस 4 को इसके पास लिया है, तो माइनस का 4/1 कर दिया, कोष्टक में लिख दिया, प्लस 2/5i माइनस 5i/2, यानी कि इन दोनों में i कॉमन आ रहा था, तो i कॉमन ले लिया और इन दोनों संख्याओं को यहाँ माइनस के रूप में हमने लिख दिया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेके हम हल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 20/5 प्लस यहाँ हम हल करेंगे तो ये मिलेगा 4 माइनस 25/10। i घटा लेंगे संख्या, तो आ जाएगा माइनस का 19/5 माइनस 21/10 i, और यही हमें आंसर लाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, जो सवाल दिया है इसको a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो सवाल दिया था हमने वो लिखा है यहाँ पर 3 प्लस i √5, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस i √5, और बटे में दिया है √3 प्लस 2i माइनस √3 माइनस i √2, ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो लग रहा था, जो होता है a² माइनस b²। तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया 9, और √5i का स्क्वायर कर दिया हमने 5i², बटे में बीच में माइनस लगा हुआ था, इस कारण से पीछे वाले ब्रैकेट जो चिन्ह थे वो चेंज हमने कर दिए, तो हमें मिले √3 प्लस 2i माइनस √3 प्लस i √2। √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 9। i² का मान माइनस का 1 होता है, जिस कारण से माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, बटे यहाँ पर ये भी i में है, ये भी i में है, तो i हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस √2i। जब बटे में i होता है तो हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर i का इंटू कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। जब 14 में i का इंटू हुआ तो ये हो गया 14i बटे 2 प्लस √2i², और i² की जो वैल्यू है वो -1 होती है, इस कारण से यहाँ आ जाएगा माइनस का 14 बटे 2 √2i। a प्लस ib के रूप में लिखना था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 0 माइनस 14 2 प्लस √2i, ये इसके आंसर हो गए। अगला है यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ था उसको भी हमें a प्लस ib के रूप में लिखना है, तो हमने इसको सवाल को लिखा और साथ में उसका हर का परिमेयकरण किया। तो 5 प्लस √2i बटा 1 माइनस √2i, तो यहाँ पर 1 माइनस √2i है, तो हमने इसका चिन्ह अलग लेकर इसका हर का परिमेयकरण किया, तो हमें मिला 1 प्लस √2i बटे 1 प्लस √2i। ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे का सर्वसमय का लग जाएगी, बराबर हो जाएगा। देखिए 5 का इंटू 1 में करा 5 हो गया, 5 का इंटू इस i वाले में किया तो हमें मिला 5 √2i, प्लस फिर इस √2i का 1 में गुणा किया तो ये बन गया √2i, फिर √2i का गुणा √2i में करा तो ये बन गया 2i²। यहाँ पर नीचे बन गया a² माइनस b², यानी कि 1 माइनस 2i का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 एज इट इज़ है, ये √2i ये भी √2i है, तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी
6√7 है ना, यहाँ पर 6√2 आएगा, 7 नहीं आएगा। 5 + 6√2 माइनस का, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 बन गया, क्योंकि i² की वैल्यू माइनस की 1 होती है। तो ये बन गया 1 + 2। हल करेंगे तो 3, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, प्लस 6√2 यहाँ बचे हुए हैं, एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हो जाएंगे 3/3, अलग अलग एलसीएम कर दिया इनका। 6/3 √2, तो यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 मिल गया, यहाँ 3 से 6 कट गया, तो हमें यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसका आंसर 1 + 2√2i, ये इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि क्यूब में दिया हुआ है। जब क्यूब में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सर्वसमीकरण लगा देंगे, ये वाली सर्वसमीकरण। ए पॉजिटिव में है तो a + b की घात 3 बराबर a³ + 3a² + 3ab² + b³ से। तो हमें a की जगह पर 1/3 लिखना है और b की जगह पर 3i लिखना है। चलिए कर लेते हैं। इस सर्वसमीकरण का सवाल बहुत इजी पड़ता है। तो हमने यहाँ पर जो सवाल दिया था वो लिखा 1/3 + 3i का होल क्यूब। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे a³ यानी कि 1/3 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 एज इट इज a² यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, b एज इट इज यानी कि 3i, प्लस 3a यानी कि 1/3, b² यानी कि 3i का होल स्क्वायर, प्लस b³ यानी कि 3i का होल क्यूब। यहाँ पर 1/3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/27, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 3 ऐसे कैसे ही है, इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/9 इंटू 3i, प्लस यहाँ पर क्या हुआ कि इस 3 से वाला 3 तो कैंसिल हो गया, 3i का होल स्क्वायर करना है, मतलब कि 9i² बन गया, प्लस यहाँ पर 27i³ बन गया। अब देख लीजिए कि i² का जो मान होता है वो तो -1 होता है और i³ का जो मान होता है वो -i होता है। तो ये मान भी हम चेंज करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक संख्या कट रही है तो यहाँ काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो यानी कि यहाँ रहा 1/27। ये सब संख्या कट गई है, केवल i बचा है, तो प्लस का i लिखेंगे, ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 27, i³ था तो ये माइनस का 27i हो जाएगा। i एक साथ लिखना है और जो वास्तविक संख्या है उसको एक साथ लिखनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1/27 - 9/1 कर लेंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगा कि i - 27i हो जाएगा। आगे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 27, यहाँ आ जाएगा 1 - 27 का इंटू 9 में करेंगे तो हमें मिलेगा 243। यहाँ पर देखिए प्लस, और यहाँ पर 27i में -i यानी कि एक माइनस करना है यहाँ पर i में से -27i, तो ये बच जाएगा -26i। और यहाँ पर ये हो जाएगा -242/27 -26i, और यही इसके आंसर हमें लेके आना थे, जो कि a + ib के रूप में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी प्रकार से है, सेम पैटर्न पर आधारित है। -2 -1/3i की होल क्यूब दे रखी है, इसको भी a + ib के रूप में व्यक्त करना है। और सेम इसी पैटर्न पर आधारित सवाल ये है, 5 - 3i का होल क्यूब को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए।
चलिए इसको भी कर लेते हैं हम। जो फार्मूला हमने ऊपर लगाया था वही फार्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो हमने लिखा -2 -1/3 आई का होल क्यूब बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 -a का यानी कि -2 का होल स्क्वायर और -1/3 आई का एक बार लिखा हमने प्लस 3 -2 एक बार और -1/3 आई का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी कि -1/3 आई का होल क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं। -2 का क्यूब यानी कि ये बनेगा -8, यहाँ पर इंटू करेंगे। देखिए यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4 और 4 का इंटू 3 में करेंगे तो बनेगा 12 इंटू ये हो जाएगा -1/3 आई और 3 से हम 12 को काट देंगे जो आएगा 4 बार। यहाँ पर प्लस माइनस का 6 हो गया। 1/3 आई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 आई स्क्वायर। ये भी संख्या कट रही है, 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6 और 3 तिया 9 प्लस, लेकिन माइनस क्यूब होने की वजह से 3 बार है, क्यूब करना पड़ेगा तो माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/27 आई क्यूब। अब यहाँ देख लीजिए क्या बचा है। यहाँ बचा माइनस का 8, यहाँ बचा है 4 माइनस के आई, यहाँ बचे हैं आई स्क्वायर माइनस का 1 होता है इसलिए हो जाएंगे प्लस के 2/3 और ये माइनस का आई होता है यानी कि हो जाएंगे प्लस का 1/27 आई। यहाँ पर भी वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिखना है तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2/3 और आई वाले को एक साथ लिखना है तो यानी कि हो जाएगा प्लस -4 प्लस 1/27 और आई हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को भी हम सेम उसी बात से हल करेंगे जैसे हमने पहला वाला किया था। इन दोनों के एलसीएम लेकर कर लेते हैं। एलसीएम बनेगा यहाँ पर फर्स्ट वाले का 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा -24 प्लस का 2 प्लस यहाँ पर एलसीएम बनेगा 27। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का ये बन जाएगा 108 और प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पर आई, तो ये हो जाएंगे -22/3 और माइनस के 107 बचेंगे तो -107/27 और आई, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल जो दिया हुआ था 12, 5 - 3 आई की घात 3 को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप स्वयं प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ हमें a बराबर 5 लिखना है व b बराबर 3i लिखना है। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पूछा है कोष्ठक के अंदर i की घात 18 प्लस 1/i इसकी घात है 25 और इसकी होल घात है 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन घातों को सामान्य रूप में बदल लें। सामान्य रूप यानी कि या तो संख्या आएगी या i आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 18 है, यहाँ पर जो 25 है, इसमें हमने 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ देखिए 18 हमें लाना है तो 4 से कितनी बार डिवाइड करेंगे 18 आ जाए। तो 18 तो नहीं आ सकता लेकिन 16 आ सकता है। 4 चौक 16। कितने और चाहिए इसमें, तो इसमें 2 और चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है i की घात 4 की होल घात 4 इंटू i की घात 2। इस रूप में हमने लिख लिया क्योंकि कुल घात लानी थी 18 तो ये यहाँ पर घात बन गई 18। यहाँ 25 लानी है तो हम 4 का कितनी बार इंटू करें कि 25 या उससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो यहाँ पे 4 का इंटू हम 6 बार करते हैं तो 24 आते हैं। तो 1 की और ज़रूरत है तो हमने लिखा एक बार इसे 1/i और इसकी होल क्यूब हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब यहाँ देखिए जब i की घात 4 करा तो i की घात 4 का मान होता है 1
1 का इंटू वाई स्क्वायर में करा तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर केवल, प्लस यहाँ भी 1/i की घात 4 यानी कि 1 की वैल्यू घात 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का इंटू 1/1 प्लस आई में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/i का क्यूब, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/i घात 3। यहाँ पर हम इसको आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि जो फॉर्मूला है उसमें मान रखने में हमें आसानी हो। तो ये हो जाएगा 1/i -1 क्यूब। जो क्यूब वाला फॉर्मूला अभी हाल लगाया हमने वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं। जो होता है a क्यूब यानी कि 1/i का क्यूब -3a स्क्वायर यानी कि 1/i का तो होल स्क्वायर और पीछे 1 इंटू फिर आगे प्लस 3a यानी कि 1/i b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी कि 1 क्यूब। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 1/i क्यूब यानी कि हो गया 1/i क्यूब है यानी कि i क्यूब हो जाएगा माइनस 3 का इंटू 1 में क्या 3/i स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 1 में गुणा किया 3 हो गया, और i ऐसे कैसे हो गया -1। देखिए i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर 1/i माइनस और ये हो गया प्लस का 3 प्लस 3/i और -1। वास्तविक संख्या यहाँ पर 3 और -1 है, इन दोनों को तो हम जोड़ लेते हैं यानी कि चिन्ह के अनुसार 3 में से 1 गया तो ये बच गया। तो यहाँ देख लीजिए दोनों i में हैं, तो ये दोनों आपस में ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये भी संख्या भी घट जाएगी। तो हमें यहाँ मिश्रण मिलेगा 3 में से 1 गया तो 2/i, और जब i बटे में आया है तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, i का इंटू ऊपर i का इंटू नीचे, तो ये बन जाएगा 2 + 2/i स्क्वायर इंटू i, और i स्क्वायर का जो मान है वो -1 होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे आंसर 2 - 2i। ये इसके आंसर हो गए जिसे हम लाना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल दे रखा है, इसको मानक रूप में चेंज करना है। बिल्कुल इसे भी आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से करेंगे। जो सवाल दिया हुआ था वो हमने लिखा, उस लिखने के बाद पहले वाले ब्रैकेट में हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -4 1 - 4i 1 + i। तो इसका गुणा तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ मिलेगा 1 + i माइनस का 2 का गुणा 1 में करना है तो -2, और -2i का गुणा 4i में करना है तो ये मिलेगा प्लस का 8i। और नीचे की जो संख्या हमने लिखी दी है, और ये संख्या ऐसी कैसी यहाँ चलेगी 3 - 4i बटा 5 + i। यहाँ देखिए 1 और -2 को हल करा तो ये -1 मिल गया, और i और 8i ये 9i हो गया। बटे में इस 1 का गुणा 1 में करा तो 1 मिल गया, 1 का मल्टीप्लाई i में किया तो i मिल गया, -4i का 1 में किया तो -4i मिल गया, और -4i का i में किया तो -4i स्क्वायर मिल गया। ये ब्रैकेट एज इट इज चलेगा। उसके बाद -1 + 9i तो ऐसे कैसे ही है, लेकिन i स्क्वायर का मान -1 होता है, इस कारण से हमने -4 को लिखा हमने +4, तो लिखा हमने 1 + 4, और i में से -4i हमने माइनस कर दिए तो मिल गए -3i। ये ब्रैकेट ऐसा कैसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का 1 + 9i ऐसा कैसे ही था, लेकिन 1 और 4 को जोड़ा तो ये बन गया 5 -3i, और इस ब्रैकेट में ऐसा कैसे था। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। सेम कहने का मतलब है कि दोनों ब्रैकेटों का आपस में गुणा हो सकता है। तो हमने गुणा ही किया है यहाँ पर
-1 का इसमें किया, फिर 9i का फिर इसमें किया, तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई -3 + 4i + 27i - 36i²। वैसे ही हमने 5 - 3i का गुना 5 + i से किया, तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई 25 + 5i - 15i - 3i²। यहाँ पर i² की जगह -1 लिखा और i वाले को आपस में चिन्ह के अनुसार जोड़ दिया, तो हमें यहाँ पर मिला -3 + 31i + 36, माइनस के थे तो प्लस के 36 बन गए, 25 - 10i + 3 बन गए, माइनस के थे। अब इसको हल किया हमने चिन्ह के अनुसार, -3 + 36 तो ये होगा 33 प्लस के, तो हमें मिला 33 + 31i बटा 28 - 10i। यहाँ पर हमने हर का परिमेयकरण किया, हर का परिमेयकरण करने पर हमने पाया 28 + 10i का गुणा 28 + 10i का भाग। यहाँ पर भी इस वाले जो संख्या है इसका गुणा इसके साथ हुआ है और इस वाले का गुणा इसके साथ हुआ है, तो हमें संख्या मिली है यहाँ पर 924 + 330i + 868i + 310i² बटे में a² - b² का फार्मूला लगाया है, तो हमें मिला है 784 - 100i²। यहाँ पर 924 + 330i और 868i को हमने जोड़ा, तो ये मिल गया 1198i - 310, क्योंकि i² का मान -1 होता है, इसलिए ये बन गया -310। अपोन में हमने लिखा 784 + 100, 924 में से हमने 310 को माइनस करा, तो हमें मिला यहाँ पर 614 + 1198i बटे 884। a + ib के रूप में लिखना था, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। पहला बन गया 614 बटे 884 + 1198 बटे 884i। ये आंसर है। आप चाहे तो इसे और सरल करके लिख सकते हैं, इन बिंदुओं को आपस में काट करके लिख सकते हैं, ये इसके आंसर है। बाकी ये जो शेष प्रश्न है आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिल जाएंगे।